नमस्कार। जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म होने का दिन यानी कि 17 मई करीब आ रही है, वैसे वैसे कोरोना ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। जहां करीब कुछ दिन पहले तक रोज़ाना सैकड़ों में मामले आते थे, आजकल पिछले एक हफ्ते से देखा जाए तो रोज़ाना 2 से 4 हज़ार के बीच में कोरोना के नए केस रजिस्टर हो रहे हैं हमारे भारत में। हर एक राज्य में स्थिति बिगड़ रही है। 17 तारीख आने वाली है। अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है हमारी भारत सरकार क्या निर्णय लेती है। अगर यही स्थिति बनी रही तो लॉकडाउन को कैसे हटाया जा सकता है। अगर लॉकडाउन को इस स्थिति में हटाया गया तो हमारे देश में बहुत ही बुरे हालात हो सकते हैं। चलिए अब आपको हमारे देश के कोरोना के आज के आंकड़े बता देता हूँ। अब तक टोटल 63,420 कोरोना के कन्फर्म्ड केस पाए गए हैं। जो केस एक्टिव हैं उनकी संख्या 41,879 है। जो लोग ठीक हो चुके हैं, इस कोरोना से अपनी जान बचा के अपने घर जा चुके हैं, उनकी संख्या 19,428 है। और जो लोग इस कोरोना के चलते अपने आप को नहीं बचा पाए, जिनकी मौत हो चुकी है, उनकी संख्या 2109 है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे देश के टॉप 3 स्टेट्स की, जहां पर कोरोना के सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट देखे जा रहे हैं। सबसे ऊपर महाराष्ट्र का नाम आता है। महाराष्ट्र में अब तक टोटल 20,228 कोरोना के केस पाए गए हैं। 3800 लोग ठीक हो चुके हैं। करीब 780 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर पे गुजरात का नाम आता है। गुजरात में अब तक टोटल 7797 कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं। मरने वालों की संख्या 472 है और जो लोग ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या 2091 है। तीसरे नंबर पे हमारी राजधानी दिल्ली का नाम आता है। दिल्ली में तकरीबन 7000 कोरोना के, या इफ़ आई टॉक टू बी प्रिसाइज 6923 कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं। ठीक हो चुके लोगों की संख्या 2069 है और जो लोग दिल्ली में अपनी जान गंवा चुके हैं इस कोरोना के चलते, उनकी संख्या 73 है। चलिए बात कर लेते हैं हमारे पूरे देश में अब तक टोटल टेस्टिंग कितनी हुई है, क्योंकि बीते दिनों में जितनी तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितने ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। बीते दिनों में बहुत सारे टेस्ट किए गए हैं हमारे देश में। तो अब तक टोटल कोरोना के केसों के लिए टेस्ट जो किए गए हैं उनकी संख्या 16,09,000 से ऊपर जा चुकी है। यानी कि इतने टेस्ट किए जा चुके हैं लोगों के, क्या वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे राज्य हरियाणा की। हरियाणा में क्या हालात हैं। हरियाणा में आज के दिन तक टोटल कन्फर्म्ड केसेस 695 पाए गए हैं। एक्टिव केसेस 395 हैं। जो लोग ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या 291 है और जो लोग इस महामारी के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं हमारे हरियाणा में, उनकी संख्या 9 है। हरियाणा में अगर टेस्ट की बात करता हूँ कि कितने टेस्ट अब तक किए गए हैं, उनकी संख्या 53,282 है। चलिए अब हमारे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बता देते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट के क्या हालात हैं। सबसे ऊपर अगर आंकड़ों की बात की जाए तो गुरुग्राम अब तक 142 केसों के साथ सबसे ऊपर बना हुआ है। दूसरे नंबर पे सोनीपत 100, फिर फरीदाबाद 95, झज्जर 74, नूह 59, अम्बाला 41, पलवल 37, पानीपत 36, पंचकुला 20, जींद 17, करनाल 14, यमुनानगर 8, फतेहाबाद 7, सिरसा 7, हिसार, महेंद्रगढ़ और रोहतक में अब तक 4-4 कोरोना के केस पाए गए हैं। भिवानी और रेवाड़ी में 3-3 केसेस हैं। चरखी दादरी में 2, कैथल में 2 और कुरुक्षेत्र में 2 केस पाए गए हैं। अब तक डाटा बता रहा है सिर्फ रेवाड़ी ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको ग्रीन जोन में रखा गया है और सोनीपत और फरीदाबाद को रेड जोन में, बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सब ऑरेंज जोन में है। तो स्थिति बहुत ही तेज़ी से बिगड़ रही है और बदल रही है। अब काम करेगा हमारा विवेक कि हम किस तरह इस परिस्थितियों का सामना करते हैं, हमारी सरकार क्या फ़ैसले लेती है। जब तक हमारी सरकार कुछ फ़ैसले लेती है तब तक और उसके बाद भी अपने आप को और अपने परिवार को बचा के रखिए। अगर कोई आपके आसपास आपको कोई गरीब दिखाई देता है, उसकी मदद कीजिए, क्योंकि इंसान ही इंसान की मदद करेगा इस स्थिति में। एक दूसरे की मदद करने की भावना आपकी इंसानियत को दर्शाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।